हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सलीम हियर, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट एंड छात्र सर्जन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिस्टुला का। अगर आप ऑपरेशन छारसूत्र विधि द्वारा कराते हो तो इसके क्या क्या लाभ होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, आपके घर में या फिर आसपास कोई रिलेटिव में फिस्टुला का ऑपरेशन व्यक्ति कराता है, उसको दोबारा हो जाता है। यानी दोबारा होने के कारण कई सारे होते हैं, लेकिन फिस्टुला एकमात्र ऐसी बीमारी है जिसमें नंबर ऑफ सर्जरीज यानी सर्जरी कई सारे हैं। मॉडर्न में कई सारे सर्जरी हैं, आयुर्वेद में भी कई सारे प्रोसीजर होते हैं, कई सारे टेक्निक होते हैं, लेजर के द्वारा भी कई लोग ऑपरेशन कराते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बस कवर करेंगे छारसूत्र विधि द्वारा अगर आप ऑपरेशन कराते हो फिस्टुला की, तो उससे आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे, क्या क्या सारी चीजें, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बेनिफिट के बारे में तो मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा। अगर आप फिस्टुला यानी भगंदर आपको समस्या है, अगर आप छारसूत्र विधि द्वारा ऑपरेशन कराते हो तो उसके 7 बेनिफिट के बारे में मैं आपको लाइन से बताऊंगा, समझाऊंगा। और उससे पहले बता दूं, फिस्टुला जो बीमारी है भगंदर, ये होता क्या है। उसमें व्यक्ति के गुदाद्वार में दो ओपनिंग बन जाती है। एक ओपनिंग गुदाद्वार के अंदर होती है और दूसरी जिसे हम लोग इंटरनल ओपनिंग कहते हैं, और जो दूसरी ओपनिंग होती है वो गुदाद्वार के बाहर होती है। ये ओपनिंग एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारी बड़ी आंत का आखिरी वाला पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेक्टम। और रेक्टम के जस्ट बाद होता है हमारा ये एनल कैनाल, लगभग 4 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन ये वेरी करता है एडल्ट टू एडल्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लिवेटर एंड मसल्स दोनों साइड होती हैं। ये इंटरनल स्पिंटर होता है, ये बाहर की तरफ एक्सटर्नल स्पिंटर, दोनों साइड होते हैं। और एक मैंने फिस्टुला ट्रैक बताया है, जैसे कि यहाँ पे भगंदर में क्या होता है, जैसे फिस्टुला को बताया गया, इट इज एब्नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू एपिथेलियल सर्फेसेस। यानी एक रास्ता, एक ट्रैक बन जाता है जिसकी इंटरनल ओपनिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, इंटरनल ओपनिंग है ये, जो कि गुदाद्वार के अंदर है, इंटरनल ओपनिंग। और ये बाहर की तरफ एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। तो यहाँ पे एक छारसूत्र मैंने लाइगेट किया है ये फिस्टुला ट्रैक में। तो ये एक आप लोगों को समझाने के लिए एक डायग्राम के रूप में मैंने बनाया है। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले पॉइंट के बारे में। अगर आप फिस्टुला का ऑपरेशन छारसूत्र विधि द्वारा कराते हो तो सबसे पहला बेनिफिट उसमें देखने को जो मिलता है पेशेंट में, वो है मिनिमल ब्लीडिंग। यानी ये जो सर्जरी है, सबसे पहले ये एक पैरासर्जिकल प्रोसीजर है, ये आपको बता दूं। और ये सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया के अंडर परफॉर्म किया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया हम लोग देते हैं, मलद्वार के एरिया को पहले शून्य करते हैं, शून्य करने के बाद जो है इसको ऑपरेट करते हैं। तो इस ऑपरेशन में क्या होता है, जो ब्लीडिंग होता है सब बिल्कुल कम से कम, बिल्कुल ना के बराबर ब्लीडिंग होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ नहीं होता। और हम लोग जो परफॉर्म करते हैं, एक तरह से बस छारसूत्र को इंटरनल एक्सटर्नल ओपनिंग को ट्रेस करके विद द हेल्प ऑफ प्रोब के सहायता से ट्रेस करके हम लोग छारसूत्र को लाइगेट करते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट इसमें यही होता है कि इसमें ब्लीडिंग यानी जो खून निकलता है व्यक्ति को ऑपरेशन के दौरान, बहुत ही कम निकलता है। दूसरा जो है वो है हॉस्पिटल लिफ्ट। यानी आप लोग ने सुना होगा, कई लोग बड़े ऑपरेशन कराते हैं फिस्टुला के, या फिर जैसे फिस्टोटॉमी, फिस्टेक्टॉमी, और भी कई सारे ऑपरेशन जो कराते हैं, लिफ्ट हुआ, लाइगेशन ऑफ इंटेस्टाइनल फिस्टुला ऑपरेशन कराते हैं, तो उसमें वो लोकल एनेस्थीसिया में पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए आपको सैडल ब्लॉक या फिर ये रीढ़ की हड्डी के पास आपको शून्य की सुई लगती है। उसके बाद काफी दिन तक हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है, 2 दिन 3 दिन। आप लोगों ने सुना होगा, डॉक्टर आपको बता देते हैं कि लगभग 1 हफ्ता भी कुछ लोग स्टे करते हैं। तो लेकिन छारसूत्र में ऐसा नहीं होता। इसमें आपको ऑपरेशन कराया, लोकल एनेस्थीसिया द्वारा हम लोग ऑपरेट करते हैं। ऑपरेशन करने के 2 से 3 घंटे बाद आप घर पे खुद चल करके जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आप खुद चल करके जाओगे, क्योंकि ये एक तरह से छोटा सा सर्जरी होता है, पैरासर्जिकल प्रोसीजर होता है। और लोकल एनेस्थीसिया में करने के बाद मैक्सिमम पेशेंट को हम लोग 2 से 3 घंटे बाद घर भेज देते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिकरेंस रेट। यानी व्यक्ति को दोबारा होने के चांसेस। इस जो सर्जरी है, इसका सबसे बेस्ट चीज यही है, सबसे बेनिफिशियल चीज यही है, सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि इसमें व्यक्ति को दोबारा होने के चांसेस बिल्कुल ना होते हैं। 100% कोई मेडिकल फील्ड में गारंटी नहीं देता, लेकिन आपको ये बता दूं, अगर आप छारसूत्र विधि द्वारा फिस्टुला का ऑपरेशन कराते हो तो इसका रिकरेंस रेट बिल्कुल ही कम है। और सर्जरी के मुकाबले लगभग 14 से 15 सर्जरी फिस्टुला में कराई जाती है, पैरासर्जिकल प्रोसीजर कराए जाते हैं। लेकिन ये जो छारसूत्र प्रोसीजर होता है, इसमें देखा गया है रिकरेंस रेट बिल्कुल कम है, और सर्जरी के कंपेयर करें तो। बात करेंगे चौथे पॉइंट के बारे में, तो मिनिमल टिश्यू लॉस। क्योंकि इसमें एक तरीके से छारसूत्र को लाइगेट किया जाता है, और टिश्यू यानी इसमें हम लोग ज्यादा कट पिट नहीं करते पेशेंट में, जैसा बस इंटरनल ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग देख करके लाइगेट कर देते हैं। लाइगेट करने के बाद छारसूत्र अपना काम खुद ही करता है, ज्यादा इसमें हम लोग कटपिट इसमें नहीं करते। तो इसमें मिनिमल टिश्यू लॉस होता है। 5वां पॉइंट है मिनिमल स्कार।
कई लोग ऑपरेशन कराते हैं, बाद में पता चलता है कि गुदा द्वार के आसपास कई सारे स्कार, कई सारे घाव बन गए। तो घाव बन गए तो वो काफी अजीब भी लगता है। काफी लोग का जो गुदा द्वार के आसपास जो फैट होता है वो कम हो जाता है, और भी जो ऑपरेशन के बाद जो स्कार यानी जो निशान पड़ते हैं वो काफी गंदा भी लगता है, और उसके बाद वो काफी अजीब भी दिखता है। तो इस अगर छाफुत द्वारा अगर आप ऑपरेशन कराते हो तो इसमें जो स्कार यानी जो घाव बनता है बहुत ही मिनिमम बनता है। कोई कई बार तो ऐसे पेशेंट हम लोग को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमने ऑपरेशन कराया, बाद में पता मतलब बिल्कुल लगता ही नहीं कि यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। तो इसमें यही खूबसूरती है इस विधा की कि इसमें मिनिमल स्कार यानी जो घाव बनता है वो बहुत ही कम बनता है, बहुत ही मतलब बिल्कुल ही मिनिमल स्कार इसमें बनता है। बात करेंगे छठवें पॉइंट के बारे में, तो इसमें नो एनल स्ट्रक्चर। आप लोगों ने सुना होगा, ऑपरेशन कराया मलद्वार संबंधित बीमारियों की, कोई भी पाइल्स, फिशर या फिर फिस्टुला की, तो गुदा द्वार का जो एरिया होता है वो कम हो गया। लेट अस सपोज ये एरिया है, लेट अस इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूँ। ये एनल कैनाल है। ऑपरेशन कराने के बाद क्या होता है कुछ लोगों में, ये जो आप एनल कैनाल का जो रास्ता देख रहे हो, ये जो रास्ता है नॉर्मल, इससे कम हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एनल स्ट्रक्चर, यानी गुदा द्वार का जो नलिका होती है उसका सिकुड़ जाना। तो ये बहुत ही कॉमन देखा जाता है। इसके लिए रिगार्डिंग मैंने अलग से वीडियो बनाया है एनल स्टेनोसिस के ऊपर। तो इसमें लेकिन कई बार ऑपरेशन लोग कराते हैं तो एनल स्ट्रक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कुछ लोग को हो भी जाते हैं। ऑपरेशन कराने के बाद भी गुदा द्वार जो होता है वो छोटा हो जाता है, जिससे व्यक्ति को मल त्याग करने में काफी समस्या होती है। लेकिन छारसुत द्वारा अगर आप ऑपरेशन कराते हो तो इसमें एनल स्ट्रक्चर जो होते हैं बिल्कुल ना के बराबर इसमें एनल स्ट्रक्चर नहीं बनते, क्योंकि इसमें जो अंदर वाली जो म्यूकोसा होती है, जो गुदा द्वार के अंदर जो टिश्यू होते हैं, जो म्यूकोसा लेयर होती है, उसमें ज्यादा हम लोग इसमें कट पिट ये सारी चीजें नहीं होती, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर होने के चांसेस इसमें कम होते हैं। बात करेंगे लास्ट पॉइंट के बारे में, कॉस्ट इफेक्टिव। बाकी सर्जरी के एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर किया जाए तो छारसुत द्वारा अगर आप ऑपरेशन करते हो तो ये कॉस्ट में भी काफी फ्रेंडली है और काफी इफेक्टिव है। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं छारसूत्र के। आपको मल द्वार संबंधित बीमारी है तो एक बार आयुर्वेद चुने, छारसूत्र चुने, क्योंकि इस प्रोसीजर के कई सारे बेनिफिट होते हैं, मैक्सिमम लोग अब जानने लगे हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो नजदीकी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।